हेलो दोस्तों, क्या एक भाई अपनी बहन को ठोक सकता है? आपका जवाब होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। यहाँ पर भाई ने बहन को ठोका, यानी कि एक भाई ने अपनी बहन को खोदा। यह मेरी सच्ची घटना है। आई मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। बिना समय बर्बाद की मुझे पता है कि समय कितना कीमती होती है। मेरा नाम गुड़िया है। मैं 21 साल की हूँ। मेरी शादी भैया के शादी से मात्र 15 दिन पहले हुई थी। आप ऐसा कर सकते हैं कि भाभी इधर आई मैं उधर गई। एक बार ऐसा संयोग बन गया कि मैं आई और उसी दिन भाभी को अपना मायके जाना था। भैया भाभी को जाने से मना कर रहे थे, जाने नहीं देना चाहते थे। इसका कारण यह था कि नई नई दुल्हन खोदने को मिली थी, तो कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को अपने से दूर रखता है। रोजाना जो खोदने की आदत लग जाती है, पर भाभी को जाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए मम्मी और पापा ने डिसाइड किया कि इन्हें भेज देते हैं और दूसरे दिन बेटे को बोलेंगे कि तुम वहीं चले जाओ, क्योंकि बहू को जाना बहुत ही जरूरी था। भैया भाभी को भेजने से राजी नहीं थे, तो प्लान बनाया कि भैया को बिना बताए ही भाभी को मायके भेज दिया जाएगा। और मैं उसी दिन सुबह सुबह अपना मेकी आई थी। किसी को कुछ पता नहीं था कि मैं आज ही आने वाली हूँ, बल्कि सबको यह पता था कि मैं कल आने वाली हूँ। और भैया भी ऑफिस के काम से डर गए थे। जब रात को मम्मी और पापा दोनों सत्संग गए थे, तभी डोर बेल बज, लेकिन संजोग से बाहर के बल्ब भी खराब हो चुके थे। पूरी अंधेरा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। तभी भैया आते हैं। मुझे तो पता ही नहीं कि कौन है, और आपको पता ही है कि जब नई नई होती है, लाल कलर का ड्रेस और लाल लाल चूड़ी पहना जाता है। मेरी भी शादी की मात्रा 15 ही दिन हो गई थी। मैं भी अपनी लाल लाल ड्रेस पहनी थी। तभी भैया ने मुझे जोर से कस के पकड़ लिया और मेरी मुंह को अपने हाथों से जोर से दबाए रखा, ताकि मैं चिल्ला ना सकूं। भैया को ऐसा लगा कि भाभी ही है, क्योंकि उनको जो रोज खोदने की आदत लग चुकी थी, इसलिए वह मुझे ही पकड़कर कोने में ले गया और मेरी चिकनी गुफा के अंदर अपनी काले घोड़े को डाल दिया और जोर जोर से धक्का देने लगा। मैं चिल्लाना चाहती थी, पर मैं कर भी क्या सकती थी, क्योंकि अपनी हाथों से वह मेरी मुंह को जोर से दबाए रखा था। मैं बोल भी नहीं सकती थी और वह अपने काले घोड़े को मेरी चिकनी गुफा के अंदर जोर जोर से डालने लगा। मुझे तो शर्म आने लगी थी कि यह क्या कर रहे हैं। मैं भाभी नहीं बल्कि आपकी बहन हूँ। मैंने सोचा जब भैया को पता चलेगा, तब वह शर्म से पानी पानी हो जाएगा। लेकिन वह मानने वाले ही कहाँ थे, क्योंकि रोज रोज जो ठोकने का आदत लग चुका था, धीरे धीरे करके जोर जोर से ठोकने लगा। मुझे भी मेरे पति ने जो 15 दिन तक रगड़ की ठोका था, मुझे भी धीरे धीरे करके मजा आने लगा। मैं भी चलाना बंद कर दी और आराम से अपने गुफा के अंदर घोड़े को लेना शुरू कर दिया। तभी मेरे भैया कहते हैं कि तुम्हारे दोनों बड़े बड़े गुब्बारे कैसे हो गए। तभी मैं चुपचाप रही और भैया जोर जोर से मेरी चिकनी गुफा के अंदर अपनी काले घोड़े को डालते रहे। काफी ज्यादा मुझे भी दर्द हो रही थी, लेकिन मेरे पति ने मेरे गुब्बारे को 15 दिनों में ही भाभी के गुब्बारे से बड़ी कर दिए थे, क्योंकि मेरी शादी भाभी के शादी से 15 दिन पहले हुई थी। भैया ने अपनी काले घोड़े का पानी मेरी चिकनी गुफा के अंदर ही सारा गिरा दिया और वह किचन रूम में चले गए खाना खाने को। तभी वह भाभी को आवाज देती है कि मुझे खाना खाने दो। जब मैं जाती हूँ तो भैया पूछते हैं
कि भाभी कहाँ गई है। फिर मैंने बताया कि भाभी तो मायके गई हुई है, उनका कोई जरूरी काम पड़ा था इसलिए मायके गई है। तो पूछे मम्मी और पापा कहाँ गए हैं, तो मैंने बताया कि मम्मी पापा सत्संग के लिए गए हुए हैं। तो भैया शर्म से अपनी माता को नीचे कर दिया। तभी मैं सही समझ गई कि भैया पूछना चाहते हैं कि कोने में तुम ही थी। फिर भैया बोले कि जो हो गया वह गलतफहमी में ही हो गया, मुझे माफ कर देना बहन, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारी भाभी होगी, इसलिए मैंने अनजाने में यह गलती कर बैठा हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भाभी को रो समझकर तुम्हें ही कोने में लेकर चला गया। तभी मैंने बोली जाने दो भैया, जो होने का था वह हो गया। फिर भैया को खाना खाने के लिए दे दिए। भैया खाना खाने को छोड़कर मुझे ही घूर कर देखना शुरू कर दिए। मेरी कमर को वह घूर घूर के देख रहा था और हंस रहा था। वह खाना खाकर अपने बेडरूम में चले गए। तभी वह मुझे बुलाकर पूछी कि तुम्हें मजा तो आया। मैंने बोली कि हाँ, बहुत ही मजा आया, क्योंकि मुझे भी मेरी गुफा के अंदर घोड़े लेने का आदत लग चुकी है। और भैया बोले तुमने बताया क्यों नहीं कि मैं भाभी नहीं बल्कि तुम्हारी बहन हूँ। मैंने बोली मैं कैसे बताती हूँ, आपने तो मेरी मुंह को अपने हाथों से कस के दबाया हुआ था। फिर भैया बोले तो क्या करें, फिर से एक बार हो जाए क्या। मुझे भी अच्छी लग रही थी, मुझे लगा कि यही मौका है, मैं भी अपनी काम को पूरा कर लेती हूँ। और मैं भैया को बोला कि हाँ, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी भैया ने मुझे दौड़कर कस के पकड़ लिया, मेरे दोनों गुब्बारे को और गुब्बारे को नहीं छोड़ना शुरू कर दिया। मैं चिल्लाना शुरू कर दी, क्योंकि इतना जोर जोर से दबा रही थी कि मुझे दर्द होना शुरू हो गई। इतना ही देर में वह मुझे बेड पर लेटकर मेरी गुफा के अंदर अपने काली घोड़ी को डाल दिया और खुदाई करना स्टार्ट कर दिया। जोर जोर से अपनी घोड़ी को अंदर डालने लगा। मुझे दर्द होने लगी, लेकिन मेरी गुफा भी बहुत चोरी हो चुकी थी। तभी भैया कहते हैं कि तुम्हारी गुफा तो बहुत ज्यादा चौड़ी हो चुकी है, भाभी की गुफा से भी ज्यादा। तभी मैंने बोली हाँ, क्योंकि मेरे पति ने जो पूरे 15 दिन तक मुझे रगड़ की रखे हैं। सभी भैया ने भी जोर जोर से अपने काले घोड़े को अंदर डालने लगा। मुझे भी मजा आने लगी और मैं भी अपनी गुफा के अंदर घोड़े को अंदर लेने लगा। थोड़ी ही देर में भैया ने अपनी सितारे घोड़े के पानी को मेरी गुफा के अंदर ही गिरा दिया। यह बात भैया ने बताया कि किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि हम दोनों ने ऐसा काम किया है। फिर हम दोनों में धीरे धीरे करके करीबियां बढ़ाना शुरू हो गई। यह एक सच्ची कहानी है जो मेरे साथ घटी हुई थी।